डब्ल्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। गुजरात में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसमें काफी लोगों की मरने की खबर आ रही है। तो इस साल की सबसे बड़ी हादसा इसको माना जाएगा जिसमें काफी लोग मारे गए हैं। मतलब एक हादसे गुजरते नहीं है जब तक कि दूसरे आ जाते हैं। तो कोविड-19 के बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा माना जाएगा गुजरात में ही। तो आपको बता देते हैं कि क्या हुआ है कि गुजरात में एक ब्रिज जो है कोलैप्स हो गया है, यानी कि गिर गया है, टूट गया है, जिसमें काफी लोग मारे गए हैं। तो उस ब्रिज के बारे में जानते हैं कि आखिर किस वजह से वो ब्रिज टूट गया, आखिर क्या वजह रही होगी जिसके कारण इतने लोग क्या हुए, मर गए। तो आपको बता देते हैं कि उस ब्रिज का नाम है जुल्टो पुल। उस ब्रिज का क्या नाम है? जुल्टो पुल है, जो 143 साल पुराना ब्रिज था, जो ब्रिटिश शासन के द्वारा उसको बनाया गया था, जो 143 साल पुराना था। तो आपको बता देते कि उस ब्रिज का नाम सस्पेंशन पेडेस्ट्रियल था। वो क्या था? एक सस्पेंशन पेडेस्ट्रियन ब्रिज था, जिसमें लोग क्या करते थे कि वहां पे उस ब्रिज पे जाते थे। तो आपको बता देते कि जुल्टो पुल जो है सस्पेंशन पेडेस्ट्रियल ब्रिज गुजरात इन मोरबी में स्थित है, यानी कि इसको मोरबी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको सस्पेंशन पेडेस्ट्रियल ब्रिज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि लोग पैदल जाते हैं, उस पर चलने के लिए पैदल ही जाते हैं। तो आपको बताते हैं कि 30 अक्टूबर 2022 यानी कि कल ही के डेट में क्या हुआ है, ये हादसा हुआ है। यानी कि 30 अक्टूबर 2022 को ये हादसा हुआ, यानी कि 6:40 शाम में ये क्या हुआ है, हादसा हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि ओवरलोडिंग की वजह से वो क्या हुआ है, ब्रिज कोलैप्स हो गया। तो ये 6:40 पे क्या हुआ है कि ये ब्रिज कोलैप्स हुआ है। उसमें क्या हुआ कि 100 से ज़्यादा लोग उस ब्रिज पे सवार थे। कुछ न्यूज मतलब एजेंसी का कहना है उसमें कि यानी कि 500 लोग उस ब्रिज पे मतलब सवार थे, जो उसके कैपेसिटी से ज़्यादा था। तो लोग उस पे जाते हैं। फेस्टिवल मतलब 4 दिन पहले ही ये ओपन हुआ है, यानी कि 26 अक्टूबर 2022 में इसको ओपन किया गया है। इससे पहले ये क्लोज था क्योंकि इसकी मेंटेनेंस हो रही थी, बहुत सारी कामें मतलब हो रही थी, जिससे वो सेफ रहे। क्योंकि ये 143 साल पुराना ब्रिज है। तो 4 दिन पहले खोले गए थे क्योंकि लोग फेस्टिवल में आते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, और उसके नीचे पानी भी है। तो आपको बताते हैं कि इसमें क्या हुआ है, जब ब्रिज ये कोलैप्स हुआ तो इसमें 132 लोग क्या हुए, किल्ड हो गए, यानी कि मारे गए हैं, डेथ कर गए हैं। 132 लोग इसमें क्या कर गए हैं, मतलब एटलीस्ट 132, इससे एबव भी हो सकता है। कुछ न्यूज एजेंसी का कहना है कि 146 एंड एबव और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अपने देश में सबसे बड़ा हादसा इसको माना जाएगा। कोविड-19 के बाद से इसको सबसे बड़ा हादसा माना जाएगा। तो आपको बताते हैं कि 132 लोग इसमें डेथ हो गए हैं, जो 100 से ज़्यादा इसमें क्या है, इंजर्ड है। तो मतलब ये ब्रिज के कोलैप्स हो जाने पे इतने लोग कैसे मर गए, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इस ब्रिज को ब्रिटिश शासन द्वारा 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो 143 साल हो गए, तो वो क्या होगा कि पुराना होगा ही। तो इसमें गवर्नमेंट की लापरवाही है, या फिर वहाँ के नगर निगम, या फिर नगर पालिका, या फिर वहाँ की जो मेंटेनेंस करने वाले हैं उनकी लापरवाही है। तो इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो ब्रिज कोलैप्स होने के बाद से इसमें बहुत सारे लोग लापता हो गए हैं, तो उसकी रेस्क्यू की जा रही है, उनको खोजा जा रहा है। तो आपको बता देते हैं कि मतलब वजह क्या रही है जिसके कारण ये मतलब ब्रिज क्या हुआ, टूट गया। तो आपको बता देते हैं कि मतलब वीडियो में साफ दिख रहा है कि उसमें क्या हो रहा है कि कुछ लोग क्या किए हैं कि उस ब्रिज को हिला रहे हैं, यानी कि वो क्या है, हिलने वाला ब्रिज है, यानी कि उसको हिला भी सकते हैं। तो वो ब्रिज थोड़ी सी डेंजर भी है, वो ये नहीं कि कंक्रीट टाइप का है, यानी कि उसको हिला भी सकते हैं, यानी कि हिलने वाला ब्रिज है। वो क्या है, एक हिलने वाला झूला टाइप का ब्रिज है। तो उसमें कुछ लोग क्या किए हैं, उसको हिलाए हैं, जिसके कारण ये क्या हुआ, उसके बाद से ओवरलोडिंग भी ज़्यादा था, जिसके कारण उसके बाद से वो क्या हुआ, ब्रिज कोलैप्स हो गया, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। तो आपको बता देते हैं कि ये ब्रिज जो था, इससे पहले जो ब्रिज यानी कि इसकी मेंटेनेंस और रख रखाव जो था ओरेवा के अंडर आता था। जो ट्रस्ट, एक ट्रस्ट होती है, यानी कि ट्रस्ट ओरेवा के अंडर आता था, रख रखाव में आता था। इसको 4 दिन पहले ही रीओपन किया गया था, यानी कि 26 अक्टूबर 2022 में ओपन किया गया था, जिसके अंडर ये नगर यानी कि नगर पालिका के अंडर ये आ रहा था। ठीक है, तो मतलब इसमें लापरवाही भी हुई है, यानी कि वहाँ के प्रशासन से, या फिर नगर पालिका से, या फिर वहाँ की जो सिक्योरिटी है उनकी कमी है। तो इसमें लापरवाही तो है। तो अगर थोड़ी सी भी इसमें मतलब सेफ्टी या फिर लापरवाही नहीं हुई होती
तो इतने लोगों की जानें नहीं जाती। तो ये बहुत ही दुखद खबर आ रही है। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इस पर बहुत दुख जताया हुआ है। बहुत सारे लीडर की ट्वीट आ रही है जिसमें लोग दुख जता रहे हैं। तो इसमें श्री नरेंद्र मोदी इसमें मतलब मरने वालों को इसमें 2 लाख रुपए तक की मतलब मुआवजे का ऐलान किया हुआ है। यानी कि 2 लाख रुपए जो डेथ कर गए उनको मुआवजे का ऐलान किया गया, जिसमें 50,000 जो इंजर्ड है उनको मतलब दिया जाएगा। ब्रिज के कोलैप्स होने के बाद से तुरंत हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसमें पुलिस, मिलिट्री और इसमें रेस्क्यू टीम और डिजास्टर रिस्पॉन्स जो टीम है उनको जारी कर दिया गया, ताकि लोग जो लापता हैं और जो जख्मी हैं उनको जल्दी से जल्दी मतलब रेस्क्यू किया जाए और उनको हॉस्पिटल भेजा जाए। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मतलब अपने देश का जो है जो हादसा है ना, बहुत बड़ा हादसा है। मतलब एक हादसा गुजरता नहीं है, दूसरा हादसा अपने देश में आ जाता है। तो बहुत बड़ी दुख वाली बात है। इसमें पीएम हमारे और बहुत सारे नेताओं ने दुख जताया हुआ है। तो इसमें कुछ लोगों को यानी कि जो डेथ कर गए 2 लाख की मुआवजा की ऐलान किया गया है। तो पैसा मानी नहीं रखता है, जिंदगी नहीं खरीद सकते, लेकिन एक हेल्प के लिए मतलब गवर्नमेंट इसको करता है। और जो इंजर्ड है उनको 50,000 की मुआवजा है। तो काफ़ी लोग इसमें मतलब अपना देश अभी शौक में डूबा हुआ है। तो लोग फेस्टिवल, सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक फेस्टिवल था, तो फेस्टिवल में लोग खुशियाँ मनाने गए हुए थे, लेकिन ये खुशियाँ गमी में आ गई। उसमें वो ब्रिज कोलैप्स हो गया जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। तो एक शख्स का कहना था कि जब ब्रिज कोलैप्स हुआ तो एक शख्स ने एक बंदे को बचाने की कोशिश की, जिसमें वो नहीं बचा पाया और वो पानी में दह गया। तो इसमें कितने लोग पानी में दह गए, कुछ लोग क्या हुए कि तैर करके बाहर निकल गए, वो बच गए। कुछ लोग क्या हुए कि पुल जो टूट करके नीचे गिरा हुआ था, जो ब्रिज गिरा हुआ था, उस पे लोग खड़े हो गए, तो वो लोग बच गए। और जो तैरना नहीं जानते होंगे और कुछ लोग क्या हुए दब करके उसमें क्या होंगे, मर गए। तो इसमें कुछ सबसे बड़ी रीज़न एक आपको बता देते हैं कि मतलब कुछ लोगों का कहना है और एजेंसी का कहना है कि उस ब्रिज को जानबूझ करके हिलाया गया। वो तो हिलने वाला ब्रिज था ही, लेकिन उसको जानबूझकर हिलाया गया। दूसरी बात यह है कि उस पर ज़्यादा ओवरलोडिंग हो गया, ज़्यादा लोग उस पर चले गए, जबकि उतना 143 साल पुराना उस पर नहीं होना चाहिए था। तो ये भी रीजन हो सकता है। और इसमें आपको बता देते हैं कि नगर पालिका मेंटेनेंस के अधिकारी जो हैं मतलब वो उनके बिना परमिशन के उसको ओपन कर दिया गया। यानी कि जो मेंटेनेंस करने वाले जो अधिकारी थे, बिना उनके परमिशन के इसको ओपन किया गया। अगर उनसे परमिशन लिया गया होता या फिर नहीं परमिशन नहीं देते वो, तो ये हादसा नहीं हो पाता। तो इतने पुराने ब्रिज को ओपन करना बहुत मतलब इसमें लापरवाही मानी जाएगी। तो इसमें जान मतलब लोगों की तो चली गई, मतलब ये बहुत दुख की बात है। तो आपको बता दें कि इसमें लापरवाही नहीं होती तो इतने जाने नहीं जाती। इतने जब पुराने ब्रिज है तो उसकी मेंटेनेंस सही होनी चाहिए, और नहीं हो रही तो उसको क्लोज रहने दीजिए, क्यों खोलेंगे हम। तो अपने देश में छोटी बड़ी हादसे मतलब होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है। कभी ब्रिज गिर जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो बहुत हादसे हो जाते हैं, लेकिन हमें सीख नहीं मिल पाती है, सीख लेते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। जैसे इससे पहले भी बहुत सारे हादसे हुए हैं, तो क्या हुआ है कि उससे सीख लेनी चाहिए। अगर उससे सीख लिए होते तो आज ये बड़ी हादसे नहीं होती। अगर उस पुल को क्लोज ही रखते तो इतनी बड़ी हादसे नहीं होती। जब उतनी पुरानी पुल हो गई तो उसको क्लोज ही कर देना चाहिए। जो पुल पुरानी हो गई फिर उसको बंद करके कोई नया पुल बनाना चाहिए। तो ये सब लापरवाही की वजह से भी ये बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पुराने ब्रिज है, ठीक है, तो अगर उसको अलाउ कर रहा है गवर्नमेंट, तो उस पर अपनी आवाज़ भी रखे। गवर्नमेंट लोगों की लापरवाही की वजह से ही गवर्नमेंट अलाउ करता है। लोग उस पर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, इसको चालू करो, ये करो, वो करो। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। तो प्लीज़ जो पुराने ब्रिज है उसको क्या किया जाए, कैंसिल किया जाए और नए ब्रिज को बनाया जाए और अच्छे तरीके से बनाया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने देश में सेफ्टी लोग करता ही नहीं है भाई। सेफ्टी फर्स्ट होता है, तो सेफ्टी पहले तो है ही नहीं। मतलब कुछ नहीं समझ में आता है, जैसे का तैसे कोई काम कर दिया, या फिर कहीं चढ़ गए, या फिर ना सेफ्टी बेल्ट है, ना हेलमेट है, ना कुछ है। सेफ्टी का ध्यान ही नहीं रहता यहाँ पे। तो ये भी बहुत बड़ी कमी है। तो कोई भी काम करे या फिर जो भी हो, सेफ्टी के साथ करे। सेफ्टी करेंगे
तो जानें बच सकती है। हम लोग तो सेफ्टी पे ध्यान ही नहीं दे पाते, जबकि सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। पूरे सेफ्टी के साथ कोई भी काम करें, हम पूरे सेफ्टी के साथ काम करें, जिससे बड़े बड़े हादसे से आप बच सके। तो सबसे पहले हमें सेफ्टी करनी चाहिए, जिससे हमारी जानें बच सकती है। तो उम्मीद करते वीडियो आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करोगे। थैंक यू।